हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहब शॉर्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन वर्क्स। यानी कि जो आप फर्स्ट रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको समझना जरूरी होता है कि कैसे कौन से पेजेज आपस में लिंक हैं और कैसे जब आप उसको npm स्टार्ट के थ्रू रन करते हैं तो कैसे कौन कौन से पेजेज उस बीच में यूज में आते हैं और आपके ब्राउजर के डोम में कैसे वो चीज अपीयर होता है और उसका आउटपुट आपको दिखता है। ये समझना एक डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया रिएक्ट जेएस में और आपने npm सर्व कर लिया और आपने आंख बंद कर ली है, जो हो रहा है हो जाने दो, बस ब्राउजर में आउटपुट दिख गया ना, बस दैट्स इट। और आपको बता दिया गया कि आप इस वाले कंपोनेंट पर जाइए और कोड एडिट करिए और देख लीजिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा है। इतना सीखने से एक डेवलपर का काम नहीं चल सकता है। डेवलपर को उसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो आपके ब्राउजर पर कंटेंट दिख रहा है वो कहां से रेंडर हो रहा है, उसको रेंडर करने के पीछे क्या क्या यूज में आ रहा है। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि इस रिएक्ट 18 के सीरीज में हमने आप लोगों को रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करने का दो तरीका बताया हुआ है, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू और दूसरा विट के थ्रू। तो दोनों जो तरीका है, इन दोनों तरीकों से यूज करके आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसके बाद दोनों में सेम कोड करना है। ऐसा नहीं कि आप जो विट के थ्रू बनाइएगा उसमें कोड करने का तरीका अलग है या उसमें और एडवांस चीजें यूज में आएगा, ऐसा नहीं। बस ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने का अलग अलग तरीका है और उसको बिल्ड करने का तरीका इसका अलग है। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरीकों से जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, फर्दर जब आप उसमें कोड करेंगे, वो कोड करने का तरीका, वो कोड, वो सारा सिंटैक्स सेम रहने वाला है। ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आना चाहिए कि अगर दो प्रोसेस है तो दोनों में कोड करने का तरीका अलग होगा। नहीं, दोनों के जो कमांड है वो अलग है, दोनों को सर्व करने का कमांड अलग है, ठीक है, दोनों को बिल्ड करने का कमांड अलग होगा, लेकिन जो आप कोड करिएगा रिएक्ट का वो बिल्कुल दोनों में सेम रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमने, अब सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि जो हमने आप लोगों को क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा प्रोजेक्ट बनाना सिखाया हुआ है, पिछले वीडियो में हमने सिखाया था, पीछे के एक दो वीडियो में आप लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्या देखे होंगे, जैसे ही हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग npm स्टार्ट करते हैं तो आपका ब्राउजर ओपन होता है जहां पर लोकल होस्ट 3000 एक पोर्ट ओपन होता है और वहां पर आपको कुछ एक रिएक्ट का लोगो और कुछ कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो लोगो, वो कंटेंट कहां से रेंडर होता है, कौन रेंडर करता है, इसके पीछे कौन कौन से फाइल यूज में आ रहे होते हैं, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, वर्क फ्लो ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। जब आप पहली बार npm स्टार्ट करते हैं तो कंटेंट आपके ब्राउजर पर जाकर के रेंडर होता है। वो कंटेंट कहां से आते हैं, उसको रेंडर करने के पीछे कौन कौन से फाइल यूज में आ रहे होते हैं, उसी को आज हमने अच्छे तरीके से समझना है। ये जो वर्क फ्लो है वो दोनों प्रोसेस में सेम रहने वाला है, चाहे आप विट के थ्रू बनाइए प्रोजेक्ट या आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाइए, दोनों में जस्ट फाइल का नेम अलग अलग हो सकता है लेकिन जो वर्क फ्लो है वो सेम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का वर्क फ्लो कि कैसे ये आपके ब्राउजर तक पहुंचता है, कैसे कौन कौन से फाइल उस टाइम तक यूज में लिए जाते हैं रिएक्ट के द्वारा। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग वर्क फ्लो ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन, हाउ रिएक्ट जेएस वर्क्स। ऐसे आपसे इंटरव्यू में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्ट का एप्लीकेशन वर्क करता है, यानी कि उसका वर्क फ्लो क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इमेज के थ्रू समझेंगे, फिर मैं आप लोगों को लाइव
अपने एप्लीकेशन में लेके चलूंगा जो हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। ठीक है, वहां पर भी हम लोग डायरेक्टली बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे वर्क फ्लो, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन से समझ लीजिए, उसके बाद हम वहां पर कोड में समझाएंगे तो आपको 100 में 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप CLI कमांड का यूज करके रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, यानी कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर एक पब्लिक फोल्डर बनता है और एक SRC फोल्डर बनता है। हालांकि दोनों में क्या अंतर होता है, पब्लिक में क्या करते हैं, कौन सा फाइल होता है, SRC में क्या होता है, क्या करते हैं, कौन सा फाइल होता है, ये सब हम लोग अपने इस रिएक्ट 18 के सीरीज में हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर इस वीडियो को देखिए, फॉलो करिए, तभी ये सारा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आज हम लोग केवल बेसिकली वर्क फ्लो ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन का बात करेंगे, ना कि किसी फाइल के प्रॉपर बात करेंगे कि कौन सा फोल्डर का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप आइए, SRC फोल्डर के अंदर आप लोग देखे होंगे क्या कि एक index.js पेज होता है। ठीक है, SRC फोल्डर के अंदर एक index.js पेज होता है, यानी कि फाइल होता है। ये आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट मतलब कि जैसे ही आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले यही index.js पेज जो SRC फोल्डर के अंदर है, सबसे पहले यही कॉल होगा, सबसे पहले यही कॉल होगा, यही एंट्री पॉइंट है। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई एक एंट्री पॉइंट होता है। जैसे आप लोग C लैंग्वेज पढ़े होंगे, वहां पर भी एक एंट्री पॉइंट होता है। वॉइड मेन में आप लोग फंक्शन लिखते हैं, वो उस एप्लीकेशन का क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। आप रन करिएगा तो सबसे पहले वही कॉल होगा। तो ठीक उसी तरीके से जब आप रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, तो यही index.html का पेज सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट करके रख लीजिए कि सबसे पहले कौन सा फाइल कॉल होगा, index.js का पेज जो SRC फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अब उसी SRC फोल्डर के अंदर क्या रहता है, एक app.js नाम का फाइल रहता है। ये बेसिकली कंपोनेंट है, ये बेसिकली आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का पहला कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट आपको बना करके देता है। आपको इसको यूज में नहीं लेना है, या आप इसका नाम रीनेम करना चाहते हैं, फर्दर आप रीनेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इसको डिलीट कर दीजिए, आप अपना फाइल बना लीजिए, एक कंपोनेंट बना लीजिए। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रिएक्ट आपको यही app.js का फाइल देता है। ये बेसिकली कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट पर आपको जो कंटेंट दिखानी है ब्राउजर पर, चाहे इमेज, चाहे एंकर टैग, चाहे डिव, टेबल, कुछ भी दिखानी है, आप इसी app.js कंपोनेंट पर अपना कोड करेंगे। रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट बनाने का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन .js से भी बना सकते हैं या .jsx से भी बना सकते हैं। हालांकि इन सारे चीज पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कब .js एक्सटेंशन से हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे और कब .jsx एक्सटेंशन से हम लोग कंपोनेंट बनाने वाले हैं। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता, बस ऐਵੇਂ ही कुछ भी कुछ बना देंगे, चलो यार अभी मन किया एक कंपोनेंट बनाना है, एक .js से बना देते हैं, कभी मन किया .js से बना दिया। नहीं, इसके पीछे कुछ तो आपका सेंस होना चाहिए कि कब हम किस एक्सटेंशन के थ्रू अपना कंपोनेंट बनाएं। ठीक है, तो हालांकि बहुत ही डीप में आगे हम बताने वाले हैं, उसका अभी आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, तो बेसिकली app.js क्या है, ये कंपोनेंट है। आपको जो चीज रेंडर करनी है ब्राउजर पर, उसका कोडिंग आप यहीं पर करनी है। मान लीजिए कि मैं अपना एक इमेज डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो मैं वो कोडिंग कहां करूंगा, इसी app.js पर। ये मान के चलिए कि आपके एप्लीकेशन का ये एक पहला पेज है, अभी पहला और अभी यही पेज है, एक ही पेज है। बाय डिफॉल्ट एक ही पेज बना के देता है आपका रिएक्ट। जब आप रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बना के देते हैं तो बनाते हैं तो प्रोजेक्ट, चाहे आप वीट के थ्रू भी बनाइएगा तो एक ही यही कंपोनेंट मिलेगा app.js नाम से, 2 4 10 बना के नहीं देता। ठीक है, तो आपको जो भी चीजें रेंडर करनी है ब्राउजर पर, चाहते हैं कि मैं ये चीज ब्राउजर पर रन करूं, वो सारा कोड आपको इसी app.js पर यूज में लेना पड़ेगा, इसी पर अपना वो कोड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस app.js को रेंडर करना पड़ेगा कहां पर, index.js में।
ठीक है, आपको पता है कि आपका जो पेज है वो यही कॉल होता है। जैसे ही हम अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो index.js जो फाइल है यही एंट्री पॉइंट है, यही कॉल होता है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसका app.js से कोई नाता नहीं है, उसको समझता ही नहीं है, उसको नहीं पता है कि मुझे app.js से क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है। ठीक है, उसको बस इससे मतलब है, ये उसका इंजन है index.js। आप चाहते हैं कि ये ऐप डॉट ये index.js आपका इंजन है एक तरीके से। जैसे ही रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये कॉल होगा। अगर आप चाहते हैं कि app.js कंपोनेंट भी कॉल हो तो जाहिर सी बात है कि इस app.js को इस index.js से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी आप देखेंगे कि ये कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, हम सब कुछ लाइव दिखाएंगे भी, यानी कि app.js कंपोनेंट को आपको index.js पेज पर कॉल करना पड़ेगा, यानी कि हमने लिंक कर दिया। अब जब भी ये कॉल होगा तो इस पर ये लिंक है, ये भी कॉल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन है, ट्रेन का इंजन होता है और उसके बहुत सारे डब्बे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन का इंजन मान लीजिए अब जा रहा है, आप चाहते हैं कि उसके साथ ये 10 डब्बा भी जाए, तो आप उन 10 डब्बों को क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ट्रेन के इंजन से, जो एंट्री पॉइंट है, जो पहले कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। तीसरा क्या है, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जहां पर कि एक ही HTML का पेज ब्राउजर पर रन होता है। वो HTML का पेज कौन सा है, index.html, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर होता है। आप React.js के अंदर चाहे कितना भी कंपोनेंट बनाइए, पेज हमेशा एक ही कॉल होगा, कौन सा, index.html, यही कॉल होता है। आपके ब्राउजर पर जब भी आप npm स्टार्ट करिएगा तो आपके ब्राउजर पर हमेशा यही index.html पेज ही रन होता है। ठीक है, बस अब इसके अंदर क्या होगा कि अब देखिए, अब क्या किया है आपने कि आपका जो कोड है वो यहाँ पर है app.js के अंदर। ठीक है, इसको आपने कनेक्ट कर दिया इस index.js में, क्योंकि यही कॉल हो रहा है। और अब क्या करना है कि अब ये क्या करेगा, अब इसको पता है कि भाई हम तो केवल इंजन है, ठीक है, हमको ले जाएगा कोई और। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको पता है कि हम तो ब्राउजर पर जाएंगे नहीं डायरेक्टली, हमारे पास जो भी सामान है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, हमें इसको देना होगा index.html पेज को, क्योंकि यही ब्राउजर पर जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस index.html के अंदर एक div होता है जिसका id रूट लिखा रहता है। उस div को document.getElementById के थ्रू फाइंड करेगा इस index.js पर, और उसके अंदर इसके पास जो भी कंटेंट है ये app.js वाला, उसको रेंडर कर देगा। बोलेगा कि भैया कि तुम जा ही रहे हो, ब्राउजर के पास है, ये कंटेंट भी मैं तुमको दे देता हूं, दिखा देना ब्राउजर पर। आ रही है बात समझ में? फिर से देखिए, अब आइए अगले स्क्रीन पर देखिए, सब कुछ हालांकि मैं लाइव दिखाने वाला हूं। अब सपोज कर लीजिए कि ये एक ऐप कंपोनेंट है, यहां पर मान लीजिए कि आपने कुछ कोड किया हुआ है, अपना इमेज लगाया हुआ है, कुछ भी किया हुआ आपने। ठीक है, यहां पर कंटेंट है, ये कंटेंट आपको चाहिए ब्राउजर पर, आपको रेंडर करना है ब्राउजर पर। डायरेक्टली आप इसको नहीं भेज सकते index.html को, क्योंकि देखिए ये चीज ब्राउजर के पास है। index.html यही ब्राउजर के पास जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, और एंट्री पॉइंट कौन सा है, index.js, यानी कि जैसे ही हम रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं यही फाइल कॉल होता है, ये फाइल कॉल होता है, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, index.html को कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर के div को हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड करके इसके div के अंदर देखिए, इसके अंदर एक div बना होता है, ये बोलता है कि भैया आपको जो भी चीज ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना है ना, आप मुझे दे दो, मैं डिस्प्ले करा देता हूं। ठीक है, तो ये ऐप के पास कंटेंट है, ऐप दे दिया है किसको, index.js को, और index.js क्या करेगा, index.html पर एक div होता है रूट आईडी से, उसको फाइंड करके उसमें ये चीज रेंडर कर देगा। दैट्स इट, ऐसे रन होता है। ये होता है कि आपका वर्क फ्लो। देख लीजिए कैसे, ये एंट्री पॉइंट है index.js का फाइल, इसमें आप एक कोड देखेंगे, क्या देख लीजिए, ये क्या किया हुआ है, क्रिएट रूट document.getElementById रूट, देखिए यहाँ पर एक div है id रूट, इसी रूट को ये फाइंड किया हुआ है, कहां पर, index.js में। ठीक है, और रूट डॉट रेंडर, रेंडर के अंदर क्या देख लीजिए, हमने इसको ऐप जेएस वाले कंपोनेंट को लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोसेस यूज में आता है।
ठीक है, देखिए आप लोगों को लेके चलते हैं हम लोग कोड पर, जहां पर कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो ये एप्लीकेशन है, हम लोग बनाए थे अपने इस वीडियो में, जैसे कि आप लोग देखेंगे अभी तो यूट्यूब नाम का हमने फोल्डर बनाया था, जिसमें हमने एक क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा बनाया था, ये रिएक्ट ऐप, और एक हम लोग वीट के थ्रू बनाए थे। ठीक है, देख लीजिए हमने ओपन किया है रिएक्ट ऐप, यानी कि क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमने ओपन किया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक के अंदर देख लीजिए ये आपका क्या मिलेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देख लीजिए इसी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर देख लीजिए ये डिव क्या है, जिसका आईडी है रूट। ठीक है, ब्राउजर पर यही रेंडर होता है, ब्राउजर केवल इसी फाइल को समझता है। रिएक्ट जेएस जब आपका एप्लीकेशन कॉल होता है, ठीक है, तो ब्राउजर के पास केवल यही पहुंचता है। जब भी आप इसको पोर्ट पर एक्सेस करिएगा तो यही वाला फाइल आपको मिलेगा। ठीक है, हम वो भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और अब जब आपको पता है कि केवल यही विजिबल होगा आपके ब्राउजर पर, यही केवल जाएगा ही, तो आपको अगर मान लीजिए कुछ भी रेंडर करना हो तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर बनाया गया है डिव, इसी डिव के अंदर ला करके आपको रेंडर कर देना है, इसी डिव के अंदर ला करके आपको रेंडर कर देना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ भी चीजें बताना होता है आप लोगों को, तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पर आकर के सामने बताता हूँ। ठीक है, तो एक यूट्यूब क्या है, एक इंटरफेस है जहां पर हम अपना जो भी है नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से एरिएट एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी दिखाने का या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने का जरिया क्या है आपका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, यही वो सिंगल पेज है। इसी के चलते हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्ट जैसे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें एक ही इंडेक्स डॉट जेएस का फाइल होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल होता है। ठीक है, देखिए एसआरसी के अंदर आप आइएगा तो यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है और एक ऐप डॉट जेएस फाइल है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यही आपका कंटेंट है, यही कंटेंट आपको अपने ब्राउजर पर देखने के लिए मिलता है। हेलो साहो सॉफ्ट लिखा रहेगा, हेलो हाय अजीत लिखा रहेगा, यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज भी है। ठीक है, अब ये कंटेंट जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्राउजर पर दिखे। ठीक है, देख लीजिए तो इसका ये एक कंपोनेंट है, हालांकि ये अभी आप लोगों को कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ हम लोग जीरो लेवल से सिखाएंगे। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, किससे, इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल से, क्योंकि यही वो एंट्री पॉइंट है। जब भी आप रिएक्ट को स्टार्ट करिएगा इसका इस एप्लीकेशन को, तो यही इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है जो सबसे पहले कॉल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जस्ट एंट्री पॉइंट है, और ये रेंडर करता है जस्ट, यहाँ पर आप कोई कोड नहीं करते, हालांकि कर सकते हैं लेकिन ये सब रिकमेंडेड नहीं है, ये बस इसको एंट्री पॉइंट मान के चलिए। ठीक है, देख लीजिए अब ये एंट्री पॉइंट में हमने क्या किया हुआ है, यही देख लीजिए ऐप कंपोनेंट, ये है ना ऐप कंपोनेंट, इसी ऐप कंपोनेंट को हमने यहाँ पर इसका पाथ इंपोर्ट किया और यहाँ पर ला करके सेट कर दिया। अब ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या है, क्या काम करता है, आने वाले वीडियो में हम लोग आगे सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अभी आप वर्क फ्लो के बारे में समझिए। ठीक है, देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ठीक है, अब जब भी ये कॉल होगा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देख लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका नाम क्या है, रूट। रूट कहाँ पर है, यहाँ पर, यही आपके ब्राउजर के पास जाकर के रन हुआ है। ठीक है, इस वाले डिव को ये फाइंड किया जिसका आईडी रूट है, फाइंड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका इंस्टांस यहाँ पर आ गया और इसके अंदर रेंडर कर दिया क्या, ऐप कंपोनेंट को। ठीक है, तो ऐप वाला जो भी कंटेंट है यहाँ पर आ गया। आ रही बात समझ में, देख लीजिए ये एंट्री पॉइंट हुआ और ब्राउजर के पास कौन सा ये, और ये आपका कंपोनेंट है। ठीक है, और ये वाला कंटेंट आपको यहां पर दिखानी है, तो बीच वाला जो ये कंपोनेंट है ना, ये एक तरीके से दोनों को हेल्प कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो इसके पास है इसका इसका कंटेंट उठा करके यहां पर ला करके रेंडर कर दे रहा है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है जस्ट, इसका काम है कि जो भी आपका कंपोनेंट पर डेटा है, ठीक है, ऐप कंपोनेंट पर यहां से उठाएगा और यहां पर ला करके रेंडर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है वर्क फ्लो। जैसे देख लीजिए अगर हम इसको रन कर देते हैं npm start, ठीक है, तो ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर ओपन होगा। आइए ब्राउजर पर, लोकल होस्ट 3000, अभी रन हो रहा होगा, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर।
अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला प्रोजेक्ट है। अगर हम वीट वाला करते हैं तो ये तुरंत स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देख लीजिए अभी ये स्टार्ट हो ही रहा है, ये बाय डिफॉल्ट एज पर स्टार्ट कर रहा है। हमने क्रोम पर स्टार्ट किया हुआ, देख लीजिए अभी तक टाइम लग रहा है। ठीक है, हम वीट वाला भी करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, वहां पर आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा। देख लीजिए अब जाकर के स्टार्ट हुआ। इतना टाइम लगता है, देख लीजिए यहाँ पर आपको लोगो दिख गया, हेलो साओ सब, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये सारा कंटेंट कहाँ पर है? ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ पर? यहाँ पर देख लीजिए, ये कंटेंट है। और ये आकर के रेंडर कहाँ हो रहा है? इस डिव के अंदर। ठीक है, देख लीजिए क्या डिव के अंदर ही है, जिसका आईडी रूट है। देख लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट राइट क्लिक करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर div आई है, देखिए div id रूट, इसी के अंदर देख लीजिए क्या है, ये कंपोनेंट पूरा क्लास ऐप हेडर, इसके अंदर ओपन करिएगा। देख लीजिए पूरा इमेज हेलो सॉफ्ट है ना, ये div के अंदर। ठीक है, इसी div रूट के अंदर ये आपका क्या है, फाइंड कर रहा है। आप चाहें तो देख लीजिए इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ये जो div id है, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया क्या, माई माई div कर दिया, या मान मान लीजिए हमने कर दिया क्या, MAIN मेन डिव कर दिया मान लीजिए। ठीक है, अब आपको ये मेन डिव कहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, चेंज कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ये डिव का आईडी है, देख लीजिए कर दिया। अभी भी आपका आउटपुट वही है जो पहले आ रहा था, देख लीजिए। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए। अब देखिए उस डिव का नाम क्या हो जाएगा, मेन डिव। इसी मेन डिव के अंदर देख लीजिए सारा चीज़ है ना। तो ये होता है कि आपका वर्क फ्लो इस तरीके से काम करता है, यानी कि आपको जो जो कुछ भी कोड करनी है, देख लीजिए मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ हट जाए, हटा दिया हमने। और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक डिव लिया, इस डिव के अंदर हमने एक H1 में लिख दिया क्या, ऐप कंपोनेंट टेक्स्ट। ठीक है, ये आपको वहां पर दिखेगा, देख लीजिए ऐप कंपोनेंट टेस्ट। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये इसका वर्क फ्लो कॉल होता है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अब ये आगे जब पढ़िएगा तो ये ऐप कंपोनेंट भी एक मेन कंपोनेंट है। ये मेन कंपोनेंट है, देख लीजिए इस वाले कंपोनेंट को हम लोग छेड़ते नहीं है। यहाँ पर बस एक ही कंपोनेंट का नाम हम लोग रखते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक ही कंपोनेंट का नाम रखते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके एप्लीकेशन में 10 कंपोनेंट बनाएंगे तो आप 10 के यहाँ पर लिंक करेंगे, नहीं। ये जिस तरीके से एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग इसको छेड़ते नहीं है। यहाँ पर ऐप लिंक है, ऐप ही लिंक रहने दीजिए, चाहे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया। ठीक है, जो भी चीजें हैं, अगर आपको मान लीजिए हेडर का अलग कंपोनेंट बनाना है, फुटर का अलग, साइड बार का अलग, तो उसको आप यहाँ पर लिंक कर दीजिए। ठीक है, एज इसको हम लोग मेन कंपोनेंट मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, इसका नाम क्या रखें, क्या रखना सही होता है। ठीक है, इन सारे चीज पर हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ना, मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाता हूँ। आइए ना, यहाँ पर मैं बनाता हूँ SRC के अंदर, आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर लीजिए और इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ क्या, HEADR, हेडर, हेडर डॉट JS कर दिया मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आप यहाँ पर फंक्शन बेस्ड एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, हालांकि सब कोड समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, फिर भी हेडर थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, रिटर्न, ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैं H1 लिया और दे दिया क्या, हेडर कंपोनेंट। अब देख लीजिए, अब इस हेडर को मैं उठा करके कहाँ रखूंगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी रख सकता हूँ, है ना। इसको हटा करके और यहाँ पर भी रख सकता हूँ, ऐसे। लीजिए देखिए हेडर यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, हेडर कंपोनेंट देखिएगा, अभी आ गया क्या, हेडर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है, ये काम करने का तरीका नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ना, देखिए करते क्या है, करते क्या है, जैसे इसको मैंने उठाया और यहाँ पर मान लीजिए हमने एक और फाइल बना दिया, क्या, किस चीज का,
एक और हमने फाइल बनाया, मान लीजिए फूटर डॉट जेएस का, इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया क्या, फूटर। फूटर कंपोनेंट कहाँ लिखा है, FWT फूटर कंपोनेंट, यहाँ पर भी लिख दूं क्या, फूटर कंपोनेंट। देखिए बेसिकली करते क्या है, अब हम इस फूटर को भी, अब यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया हमने, एफ ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग एफ ही रहने देते हैं। और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर HEADR हेडर कंपोनेंट, और यहाँ पर क्या, FWT फूटर, फूटर कंपोनेंट ऐसे रख दिया। देख लीजिए, अब जो भी रखना है आपको यहाँ पर बनाइए आप, हेडर फूटर, देख लीजिए हेडर आ गया, फूटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बीच में आप हम लोग एक राउटर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जहां पर आपका कंटेंट आकर के डायनेमिकली लोड होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आइडिया अभी आगे आप लोग मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे ये दिखाने का मोटो ये था कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, इस कोड पर हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते, यहाँ पर बस एक ही कंपोनेंट हम लोग रखते हैं, और उस कंपोनेंट पर, अभी इस कंपोनेंट पर आपको जो करना हो कर रही है, और ये आपका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से इस एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी किसी को भी अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई देने के लिए 100% कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, देख लीजिए, अब इसको भी मान लीजिए मैं बंद कर देता हूँ, और जो एप्लीकेशन बनाया था हमने नहीं ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू फाइल जो वीट के थ्रू बनाया था, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पर जाएंगे, यूट्यूब, ये बनाया था हमने पिछले वीडियो में वीट के थ्रू। ठीक है, देखिए तो अब इसका भी देख लीजिए वर्क फ्लो, इसमें भी क्या है, इसमें भी देख लीजिए पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है आपका, देखिए अब इसके पब्लिक फोल्डर में ये index.html का फाइल नहीं है, ये कहाँ पर है, SRC से भी बाहर है, यानी कि ना ही पब्लिक के अंदर ना ही SRC के अंदर, ये बाहर है। लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही डिव है, बात समझिएगा, यहाँ पर भी वही डिव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिव नहीं होगा और यहाँ पर काम करने का तरीका अलग होगा, नहीं। और SRC के अंदर आइएगा, देख लीजिए यहाँ पर भी आपका क्या है, app.jsx। ठीक है, यहाँ पर आपका वो सारा क्या है, कंटेंट है, इसको हटाइए ना, यहाँ पर देख लीजिए वो सारा कंटेंट है जो आपको ब्राउजर पर दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट कौन सा है, main.jsx। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कोड क्या है, क्रिएट रूट किया गया है, उसी रूट को फाइंड किया गया है, और यहाँ पर ऐप को रेंडर किया गया है, यानी कि ये आपका बीच वाला कंपोनेंट हो गया जो एंट्री पॉइंट है। ठीक है, यानी कि कोड वही सब है, स्ट्रक्चर वही है, बस यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया, क्या, जो वहां पर index.js था वो इसी का नाम यहाँ पर क्या है, main.jsx। दूसरा अंतर क्या है कि जो index.html है, अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा बनाइएगा तो पब्लिक फोल्डर के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर ये डायरेक्टली रूट के अंदर होता है, पब्लिक फोल्डर ना ही SRC के अंदर होता है। ठीक है, डायरेक्टली ये रूट पर आपको मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये अंतर होता है। इसको आप जाइए टर्मिनल पर ओपन कर लीजिए, और इसका कमांड क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए इसको रन करना है, इसका रन करने का कमांड npm run dev। ठीक है, इंटर हिट मारिए, देखिएगा ये तुरंत रन कर देगा, देख लीजिए रन हो गया। देख रहे हैं कितना अंतर है, और इसका पोर्ट का क्या है, इसका पोर्ट ये है, देख रहे हैं कि ये 1 सेकेंड ही लिया, 1 से 2 सेकेंड भी नहीं लिया, ये हिट मारिएगा, देख लीजिए रन हो चुका है। इसको बंद कर दीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट है, इसीलिए लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा प्रोजेक्ट ना बना करके वीट के द्वारा बना रहे हैं, ये काफी फास्ट काम करता है। ठीक है, इसका फास्ट रेंडरिंग भी है, फास्ट ये आपके फाइल को ऑप्टिमाइज भी करता है, मिनिफाइड वगैरह सब कुछ करता है, यानी कि पब्लिश में भी हेल्प करता है, आपके डेवलपमेंट टाइम को भी ये सेव करता है। ठीक है, तो आई थिंक इसका भी वर्क फ्लो, यानी कि वीट के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका भी वर्क फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा फाइल यूज में आता है इंटरनली जब आप उसको स्टार्ट करते हैं उस एप्लीकेशन को, तो और क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा भी जब आप बनाते हैं एप्लीकेशन, और जब उसको भी आप स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल यूज में आता है, उसका वर्क फ्लो क्या है।
ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ से React.js पर थोड़ा बहुत कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग ऐसा ही कुछ लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।